जमात रजाए मुस्तफा का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिला, कुछ लोगों ने किया विरोध। बरेली लगभग 20 दिन पहले जमात रजाए मुस्तफा का एक डेलीगेशन जमात के वाइस प्रेसिडेंट सलमान हसन सलमान मियां की क़यादत में सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से मिला था, जिसमें मुस्लिम मसाइल पर बात की गई थी। खासतौर से नरसिंह आनंद, वसीम रिजवी जैसे लोगों के भड़काऊ भाषणों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई। सर, मैं पहले आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं जावेद खालिद, प्रिंसिपल इस्लामिया इंटर कॉलेज बरेली। क्या मामला है आज? मामला यह है कि सलमान मियां साहब और डॉक्टर मेहदी हसन कुछ सामाजिक समस्याएं, विशेषकर मुसलमानों की कुछ समस्याएं लेकर के योगी जी से मिलने गए थे, जो कि मेरे संज्ञान में भी था। मुझसे कह करके गए थे, परमिशन लेकर के गए थे, लेकिन उसको अब जो है राजनीतिक कुछ लोग रंग दे रहे हैं, कुछ और मुस्लिम संगठन उनकी इस मुलाकात को गलत ठहरा रहे हैं, जबकि मेरी नज़र में ऐसी कोई बात नहीं है। चीफ मिनिस्टर के पास जाने का हक सभी को है, जिसको जो समस्या होगी वो जा कर के उनको बता सकता है। इसी सिलसिले में डॉक्टर मेहदी हसन और सलमान मियां साहब वहाँ पर गए थे। मेरी नज़र में इसमें कोई बुराई नहीं है, और योगी जी ने उनको आश्वासन दिया कि उनके द्वारा बताई गई सारी समस्याओं का वो हल करेंगे, और बहुत अच्छी मुलाकात रही। मेरी नज़र में इसमें कोई बुराई नहीं है। किन किन समस्याओं को लेकर बात हुई थी वहाँ पर? देखिए, मुस्लिम समुदाय की बहुत सी समस्याएं हैं, और मुझे विस्तृत जानकारी तो नहीं है इसकी, लेकिन क्योंकि सलमान मियां जो है वो अक्सर इस मुसलमानों की समस्याओं को उठाते रहते हैं और प्रशासन तक पहुंचाते हैं। उन्हीं में कुछ समस्याएं होंगी जिनको के वो लेकर के गए होंगे। और डॉक्टर मेहदी हसन जनता से जुड़े हुए नेता हैं, और मैंने माना कि वो कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो किसी पार्टी का नहीं होता, उसके पास तो कोई भी अपनी समस्या लेकर के जा सकता है। तो डॉक्टर मेहदी हसन भी अपनी कुछ समस्याएं लेकर के, और जमात रज़ा मुस्तफ़ा के एक कारकुन होने के नाते वहाँ पर गए थे। उसका पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, और इसको राजनीतिक रंग देना मेरे हिसाब से गलत है। डॉक्टर मेहदी हसन जी गए थे, आपको बता कर गए थे? जी, डॉक्टर मेहदी हसन विधिवत रूप से छुट्टी लेकर के और बता करके गए थे कि मैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने जा रहा हूँ। उसकी वो पहले से परमिशन भी वहाँ से ले चुके थे। पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर मेहदी हसन। क्या मामला है जो आपके मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, और किस किस मुद्दों में लेकर गए थे, और जो आपके विरोध हो रहा है, क्या मामला है? देखिए, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, कोई भी अच्छा काम किया जाता है तो उसमें जो मुखालिफिन होते हैं वो कुछ ना कुछ अपने कोशिशें करते हैं, लेकिन सच्चाई सच्चाई रहती है। जैसा कि स्लोगन है, सत्यमेव जयते। आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाती है। लगभग 20 दिन पहले जमात रज़ा मुस्तफ़ा जो संगठन है आला हज़रत दरगाह का, उसके वाइस प्रेसिडेंट सलमान हसन खान कादी साहब, उनके साथ में मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से मुलाकात करने के लिए हम लोग गए थे। और उस मुलाकात का मकसद सीधे सीधे मुस्लिम मसाइल पर बातचीत करना था। जैसे नरसिंह आनंद सरसद जी ने जो है दिल्ली में प्रेस करके स्टेटमेंट दिया था, उसके खिलाफ इस्लामिया में बहुत बड़ा एहतजाज किया गया था। ऐसे ही वसीम रिजवी साहब पे उनके खिलाफ भी जो है बरेली में जो है FIR कराई गई थी। और आपके बाराबंकी के अंदर मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, जिसे विपक्ष ने बहुत ज़ोर शोर से उठाया था। ऐसी मॉब लॉन्चिंग के मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने मुसलमानों के खिलाफ आ रही है। इन सब चीज़ों की शिकायतें और चीज़ें दरगाह आला हज़रत, क्योंकि एक बहुत बड़ा मरकज़ है और यहाँ पर लोग संपर्क करते हैं, तो जब वहाँ पर ये चीज़ें शिकायतें आई तो उन चीज़ों को लेकर सलमान हसन खान कादी साहब ने जो है मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मतलब टाइम लिया, और टाइम लेकर वहाँ पर जाकर उनके सामने बातें रखी। और बातों को रखने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे से बातों को समझा, और उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी टाइप का कोई स्टेटमेंट कोई गलत अगर कोई देता है किसी धर्म के खिलाफ, उसके सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिलाया कि हम इन चीज़ों पर पूरी तरह से जो है हम सख्ती बरतेंगे अगर कोई भी इस टाइप का कोई काम करता है। मगर शायद लोगों का कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? विरोध करने में कुछ संगठन हैं, कुछ मतलब दरगाह से जुड़े भी लोग हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो हमेशा उल्टा सीधा करते रहते हैं। उन्हीं लोगों में ही लोगों ने करने की कोशिश की है। एक होटल के अंदर से फोटो फ्लैश हो रहा है, होटल का कुछ लड़कियां खड़ी हुई है, क्या मामला हो? देखिए, उस फोटो के बारे में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। वैसे तो इसके बारे में सलमान मियां साहब ही अच्छे से बताएंगे, लेकिन मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि एक फ़ोटो के साथ में फ़ोटोशॉप के थ्रू
उस पर एडिटिंग करके जो है फ़ोटो को जो है फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ करके उसे गलत तरीके से पेश किया गया है, जिसके बारे में मार्च 2020 में किला थाने में FIR भी की गई है। तो उससे ये बात साबित हो जाती है पूरी तरह से कि ये जो किया गया है ये मुखालफिन ने करके रखा था, और अगर था भी पहले भी ये बात उठाई गई थी, खामोश हो गई थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को संभाल कर रखते हैं और मौके पर निकालते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से जो उसमें फेल हो गए। और सलमान मियां साहब की जो वो इमेज ख़राब करना चाहते थे, ख़राब ना करके बल्कि उनकी इमेज और अच्छी हुई है, और पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने और ज़्यादा चर्चा में बना दिया इस बात के लिए। और जमात बिल्कुल अच्छे काम करती आ रही है और करती रहेगी। क्या इस मुलाकात में किसी राजनीति संबंध को लेकर कोई बातचीत हुई थी या नहीं? जमात रजा मुस्तफ़ा दरगाह आला हज़रत की एक नॉन पॉलिटिकल तंजीम है, वहाँ से कभी भी जो है कोई पॉलिटिकल चीज़ों पे कोई बात ना रही है, ना है और आगे भी नहीं रहेगी। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मसाइल, मुसलमानों की समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन से बात होती रही है, हुई है और आगे भी होती रहेंगी। और ये जो लाल बत्ती का जो मैटर सामने आ रहा है, हर अखबार में लगातार इस बात को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है, इसका क्या? ये सरासर पूरी तरह से गलत है, निराधार है, किसी भी टाइप की बात नहीं है। जमात रजा मुस्तफ़ा से या खानकाह ताज शरिया से या अरशद मियां साहब की तरफ से आज तक ना किसी को लाल बत्ती दिलवाई गई है, ना मिली है, और आगे भी ये उम्मीद है कि ये सब चीज़ें ना हुई हैं ना होंगी। NG न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।